एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या का फल। ये कहानी 7 भाइयों के ऊपर दर्शाई गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 7 भाई रहते थे। 6 भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे। सबसे बड़ा भाई बुद्धिमान तथा पढ़ा लिखा था। वह राज दरबार में नौकरी करता था। वह सवेरे सवेरे गर्म गर्म दाल भात खाकर नौकरी पर चला जाता। सबसे छोटे भाई को बड़े भाई से ईर्ष्या हो गई। उसने अन्य भाइयों से कहा, बड़े भाई को दरबार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें सबसे पहले ताज़ा खाना मिल जाता है। हम लोग खेतों में अधिक परिश्रम करते हैं और हमें ठंडा भोजन मिलता है। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। सभी भाइयों ने उसे समझाया, बड़े भाई का काम बड़ी बुद्धिमानी का है। छोटे भाई ने कहा, मुझे मालूम है कि उसका काम बड़ा नहीं, बड़े आराम का है। वह काम मैं भी कर सकता हूँ। कल मैं ही उसकी जगह पर काम करने जाऊँगा। पांचों भाइयों ने उसे समझाया कि देखा देखी करना ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने नहीं माना। बड़े भाई को जब ये बात मालूम हुई तो उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल नहीं जाऊँगा, दरबार में वही जाएगा। दूसरे दिन सवेरे ही वह गर्मा गर्म भोजन करके दरबार में पहुंचा और अपने भाई की कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। इस नए आदमी को दरबार में देखकर राजा ने पूछा, वह कौन है? पुराना कर्मचारी कहाँ है? छोटे भाई ने कहा, आज भाई की जगह मैं यहाँ विचार देने आया हूँ। राजा ने उससे एक प्रश्न किया, बंदूक की एक ही गोली हिरण के पाँव और कान में कैसे लग सकती है? छोटा भाई काफ़ी देर तक नीचे ऊपर देखता रहा। उसे कोई जवाब सूझ नहीं रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा ने आदेश दिया कि इस कुंद बुद्धि वाले आदमी को दिन भर एक पाँव खड़ा रखा जाए। वह सारा दिन एक ही पाँव पर खड़ा रहा। छुट्टी होने पर घर आया तो वह बहुत उदास था। लज्जाते हुए उसने भाइयों से सारी बातें बता दी और कहा कि सचमुच दरबार का काम बहुत भारी होता है। भला बताइए, एक गोली से पैर और कान दोनों जगह कैसे हिरण को चोट लग सकती है? इसका उत्तर नहीं देने पर राजा ने मुझे सजा दे दी। बड़े भाई ने हंसकर कहा, केवल खाना खाने के लोभ से ही तुम्हें दंड भोगना पड़ा। कोई बड़ा सवाल तो था नहीं। जिस समय हिरण पैर से कान खुजलाता हो, उसी समय गोली मारने से पैर और कान दोनों जगह चोट आएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया, पर हमेशा बड़े भाई की सपोर्ट में लग गए। बड़े भाई को अच्छा अच्छा भोजन खिलाने लगे और बड़े भाई के काम की तारीफ करने लगे। इसी प्रकार सभी भाई एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।